नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में आज आपको ब्रीफली सारा समझाया जाएगा और ये ब्रीफली आपको जो है 20 मिनट की जो आपकी वीडियो बनती है 20-30 मिनट की, उसमें आपको सारा ट्रायंगल जो है कवर हो जाएगा आपका। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक ही वीडियो में आपको ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। जब आप इसको पूरा देखोगे बिल्कुल ध्यान से तो आपको ये समझ आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आपका टॉपिक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल आपके पास, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रायंगल आपके पास होता क्या है। A triangle is a closed figure bounded by three sides. In other words, we can say that a triangle is a plane figure bounded by three lines segments. यहाँ पर आपको पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन निकलता है आपका क्लोज फिगर। तो आपके पास यहाँ टू टाइप्स के जो है फिगर होते हैं, एक आपका ओपन फिगर होता है और एक आपका होता है क्लोज फिगर। तो दोनों में आपका डिफरेंस क्या है? तो जो फिगर आपका बिल्कुल बंद है आपका फिगर, उसको आपका कहा जाता है क्लोज फिगर। और अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर मैंने इसको बना दिया आपका, ये मैंने आपका बना दिया, तो ये आपका किस में आएगा? ये आपका आ जाएगा ओपन फिगर में। मीन्स जो आपका खुला हुआ है वो क्या है? आपका ओपन फिगर। और जो आपका बिल्कुल बंद है वो आपका क्या है? क्लोज फिगर। तो ये तो बात हुई आपके फिगर्स की, क्लोज फिगर्स की जो बात कर रहे थे कि क्लोज फिगर क्या होता है और ओपन फिगर क्या होता है। तो आगे यहाँ पर बात करते हैं ट्रायंगल की। जो बात कर रहे थे कि ट्रायंगल की जो पहचान क्या होती है, जो तो ट्रायंगल आपने देखा है तो ऐसे आपकी शेप में जो है ट्रायंगल बना होता है, ये आपके ट्रायंगल की शेप होती है। तो ट्रायंगल में आपके पास अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। जो आपके पास ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइडें होती हैं आपके पास, और उसके 3 जो हैं आपके पास क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं उसके 3 आपके पास, और उसके आपके पास 3 एंगल भी होते हैं। तो सबसे जो आपकी पहली पहचान है ट्रायंगल की वो क्या है कि ट्रायंगल हैज़ क्या होता है? अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड, 3 एंगल्स एंड वर्टेक्स। तो साइड्स आपकी मैंने बता दी कि साइड्स आपकी ये क्या है? ये आपकी, इनको साइड्स कहा जाता है। फिर आपका वर्टेक्स, ये जो आपके यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये आपकी क्या है? वर्टेक्स है। और एंगल्स क्या आपकी, ये जो आपके बने हुए हैं ये इसमें क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर फिर देखेंगे यहाँ पर कि द मेज़र ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। कि जो आपका ट्रायंगल होता है उसकी 3 जो आपके पास 3 जो एंगल होते हैं उनका जो टोटल होता है वो आपके पास 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका 180 डिग्री कैसे होता है? जो आपका ईच एंगल निकलता है ट्रायंगल का वो आपके पास होता है 60 डिग्री का। ये भी आपका 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी आपका 60 डिग्री का है। इसलिए तीनों को आप जब प्लस करोगे तब आपका क्या निकलेगा? यहाँ पर 180 निकलता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि एक साइड आपके पास यहाँ पर जो है एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का है यहाँ पर, और एक एंगल अगर आपके पास यहाँ पर कितने का दिया है? 60 डिग्री का। तो जो थर्ड एंगल है आपके पास वो फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? a प्लस बी प्लस सी आप यहाँ पर लिख लोगे। तो जो भी आपको एंगल दिया है, मान लो यहाँ पर आपका दिया है 90 डिग्री, प्लस कर लोगे फिर आपका 60 डिग्री, और ये तो आपका सी एंगल नहीं दिया है, और बराबर किसके होता है? आपका 180 के। तो दोनों एंगल को आप प्लस करोगे 150 आपका बन जाएगा, प्लस सी इज़ इक्वल टू 180। तो 180 में से आपका 150 इधर चला जाएगा जो कि आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका 30 बचा। इट मीन्स जो आपका सी एंगल निकल कर आया वो कितने का आया? 30 का। तो ऐसे आप जो है एंगल्स को निकालते हैं। आगे बात करते हैं इसमें आपके क्षेत्रमिति, जिसको मेंसुरेशन कहा जाता है। मेंसुरेशन में आपके पास ट्रायंगल आता है, आपकी आकृतियां हैं जो आपकी मेंसुरेशन में आती हैं एरिया वाली। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं कि एरिया आपका क्या होता है, जिसको क्षेत्रफल कहा जाता है। किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल की इकाई जो है आपकी वर्ग मीटर में, स्क्वायर मीटर में, या वर्ग सेंटीमीटर में, आपकी वर्ग किलोमीटर में, इसमें आप इसको मेज़रमेंट इनका कर सकते हो। फिर आपके पास आता है परिमाप या परिमिति, जिसको कहा जाता है आपका किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप या परिमिति कहलाता है।
परिमाप की इकाई यूनिट मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि में क्या कर सकते हो आप इसको मेज़र कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, ये आपके पास दिया हुआ है ट्रायंगल। इसके आपके पास 3 साइड्स हैं, ये वाली आपकी, ये एंगल्स हैं आपके, और ये क्या आपके पास वर्टेक्स आ जाते हैं इसके। फिर आपके पास आता है इसमें कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो समतल आपका क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है इसमें। तो यहाँ पर आपके पास है कि 3 भुजाओं से घिरा समतल क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के लिए आप ट्रायंगल जो है ऐसे जो है साइन का प्रयोग करते हैं, और किसी भी त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं, जो मैंने आपको बताया 3 शीर्ष होते हैं जिनको आप वर्टेक्स कहते हो, और जिनके आप 3 कोण होते हैं जो आपके 3 एंगल होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है आपके पास टोटल वो आपका 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले है आपके पास यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और फिर दिया है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब एक एक बात करके इनकी सबकी बात करते हैं कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको आप समबाहु त्रिभुज कहते हो। समबाहु, सम माने समान, समबाहु जिसकी समान भुजाएं हों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। यहाँ पर आप समबाहु त्रिभुज, कोई भी आपका त्रिभुज होता है, ट्रायंगल आपका होता है, उसका एवरी ईच जो एंगल होता है आपका वो 60 डिग्री का ही आपका होता है। तो यहाँ पर आपकी समबाहु त्रिभुज जो है आपका इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है उसकी पहचान क्या है आपके पास, जिस त्रिभुज के आपके पास 3 भुजाएं बराबर होती हैं। इट मीन्स आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपके पास जो है ये ट्रायंगल दिया है आपके पास, इसके ये जो है तीनों फ्रेंड जो हैं इसके ये एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ए, बी और सी जो है इसके तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हो कि दोनों ये तीनों क्या आपके तीनों फ्रेंड एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखा जाता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इक्विलेटरल त्रिभुज का एरिया जो होता है वो क्या होता है आपके पास, वो आपके पास होता है √3/4 और आपका साइड का स्क्वायर। आपके पास अगर साइड दी हुई हो कि आपके पास 5 जो है वो साइड दी हुई है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे उसको, √3/4 मल्टीपल में 5, ऐसे आप जो है फॉर्मूला लगाकर उसको सोल्व करोगे। फिर दिया है आपके पास समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है आपके पास, 3 मल्टीपल भुजा जिसको आप साइड कहते हो। साइड 3 क्यों लिया गया है, क्योंकि जो आपका ट्रायंगल होता है आपकी उसकी 3 ही साइडें होती हैं, इसलिए आप यहाँ पर 3 यूज़ करते हो, और ये आपकी साइड। तो साइड जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी 5 साइड है और आपने 3 से उसको मल्टीपल कर दिया, तो परिमाप कितना आया उसका 15 आया आपका यहाँ पर परिमाप। फिर आपका शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो है आपकी, यहाँ पर क्या आया आपका, अगर शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की जो लंबाई है वो √3 मल्टीपल भुजा ये हो जाती है आपकी। आगे है आपके पास यहाँ पर आइसोसेल्स ट्रायंगल जो होता है आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, आपको इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आपको इनको पढ़ने की या याद करने की कोई भी रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल या फिर इक्विलेटरल में क्या आ रहा है आपका इक्वल, समान, मीन्स तीनों ही जिसकी साइडें समान हो, और उसके हिंदी वाले नाम में भी क्या आ रहा है आपका समबाहु, इट मीन्स समबाहु जिसकी समान बाजुएं हों, भुजाएं हों, तो वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। फिर आपका समद्विबाहु, सम आया आपके पास जिसकी समान 2 बाजुएं हों, ठीक है ना, जिसकी समान 2 बाजुएं हों आपकी, वो क्या है आपका समद्विबाहु आपका त्रिभुज उसको कहा जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, b/4 आपका
बी अपॉन में 4 रूट 4a² माइनस b²। ये आपका क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है आपका किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। नेक्स्ट है फिर आपके पास इसका परिमाप। तो परिमाप आप कैसे निकालते हो, दो भुजाओं को, जो आपकी समान दो भुजाएं हैं, वैसे तो आप तीनों भुजाओं को ही जोड़कर निकालते हो, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, इन जो आपका a है यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2a + b, ऐसे आप परिमाप निकालते हो। थर्ड जो आती है आपके पास, वो आता है आपके पास स्केलन ट्रायंगल, जिसको आपका कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु जो त्रिभुज है आपका, अब यहाँ पर देख लो आप कैसे देख सकते हो, विषम बाहु, विषम जो सारी की सारी क्या हो, विषम हो, बिल्कुल अलग हो, एक दूसरे से अलग हो, वो क्या है आपके पास विषम बाहु। और स्केलन में आप कैसे कर सकते हो, ऐसे आपका स्केलन होता है और ऐसे आपका सेपरेट होता है। तो सेपरेट का मतलब क्या होता है आपका अलग अलग, सेपरेट का मतलब क्या होता है आपका अलग अलग। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सेपरेट जो स्केलन ट्रायंगल है आपके पास, स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा, जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, वो आपके पास क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जब आपका इसका निकलता है स्केलन ट्रायंगल का, इसका निकालते हैं क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप स्केलन ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो 1/2 मल्टीपल में बेस मल्टीपल में हाइट, ऐसे आप इसको यहाँ पर निकालते हैं। और जब आप इसका निकालते हैं विषम बाहु का परिमाप निकालते हैं, तो जो उसकी तीनों भुजाएं होती हैं उनका क्या करते हो आप टोटल करते हो। और जब आप त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल निकाला जाता है आपके पास, तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, यहाँ पर √s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, जो आप क्या निकालते हो, जो कि आप टोटल करके इसको निकालते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर आप यहाँ पर उसको यूज़ करते हो। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाता है आपके पास कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो। इसको आप एल शेप में भी याद कर सकते हो कि जो आपका एल शेप में होता है वो आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है कि यदि समकोण त्रिभुज में एंगल ABC के समकोण, यहाँ पर है आपके पास एंगल ABC, ये समकोण होने के साथ साथ AB और BC की लंबाइयाँ भी बराबर हों, तो त्रिभुज ABC को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल भी कहा जाता है। अगर आपके पास बना हुआ है और उनकी दोनों ऐसे आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये साइड भी उसकी 5 है और ये साइड भी उसकी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास समद्विबाहु, जिसकी दो साइडें समान हों। ये आपके पास है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपके पास, अब इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं आप, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपके पास हो जाता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद परिमाप क्या हो जाता है आपके पास, परिमाप में आप क्या करते हो, जो आपका लंब होता है परपेंडिकुलर प्लस आपका आधार जो बेस होता है, और प्लस आप हाइपोटेन्स जो है इसको क्या करते हो, तीनों को a + b + c जो है, इनको आप तीनों को प्लस करते हो, तब आप क्या निकालते हो, इसका परिमाप जो है तब आप इसका निकालते हो। उसके बाद जब आपने त्रिभुज का कर्ण निकालना है, जिसको आप हाइपोटेन्स बोलते हो, तो आप कर्ण कैसे निकालोगे, किसका आपके पास हो जाता है, लंब का स्क्वायर, इस सारे का जो है आपके पास स्क्वायर हो जाता है, लंब का स्क्वायर, जिसको आप क्या कहते हो, इसमें आपका परपेंडिकुलर p² और प्लस क्या हो जाता है आपका b², ऐसे आप इसको लिखते हो। अगर आपने समकोण त्रिभुज का निकालना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का यहाँ पर निकालना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे, h² माइनस क्या करोगे, इसमें से आप करोगे b², आप इसमें से माइनस करोगे। ऐसे ही आपने अगर आधार निकालना है, बेस निकालना है, तो आपका b² और क्या करोगे, यहाँ पर h² होगा आपका, और माइनस क्या होगा आपका यहाँ p², आप इसको ऐसे करते हो। अब यहाँ पर आपके पास भुजाएं दी हैं समकोण त्रिभुज की,
इसमें से जो है आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है क्वेश्चन को निकाल के देखो। वैसे तो आपको निकाल के देखना ही पड़ता है, पर कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसको आप बिना निकाले ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसको आप बिना निकाले ही जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसकी भुजाएं हैं आपके पास, ये आपकी भुजाएं दी हुई हैं 3, 4, 5, फिर आपका 5, 12, 13। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और मैं क्या कहूँ यहाँ पर कि मेरे पास जो है साइड इसकी एक 12 दी हुई है यहाँ पर और एक 13 दी हुई है, तो इसकी थर्ड साइड निकालो क्या होगी। तो यहाँ पर आपकी साइड क्या होगी, यहाँ पर तीसरी साइड आपकी 5 आ जाएगी। तो ऐसे अगर आपको ये ट्रिपलेट जो है इसके पता होंगे तभी आप इनको निकाल सकते हैं। और इसको मैं निकाल के भी दिखा सकती हूँ कि आपकी कैसी आएगी। 12 का स्क्वायर प्लस 13, यहाँ पर आपने क्या करना है 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस के 144, 169 13 का स्क्वायर हो जाता है और 144 हो जाता है आपका 12 का स्क्वायर रूट हो जाता है आपके पास स्क्वायर रूट। तो 169 में से जब आप 144 माइनस करोगे, 9 में से 4 5 और यहाँ पर आपका 6 में से 4 2, आपका कितना बचा यहाँ पर 25। तो 25 का जो आपके पास रूट होगा वो क्या निकलेगा, आपका 5 निकलता है आपका। तो ऐसे आप कोई सा भी आपका नंबर है आप उसको सॉल्व करके देखना, बिना आपको क्वेश्चन सॉल्व किए ही आप उसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि 2 साइडें आपकी ज़रूर दी हुई होती हैं। और आपने क्या करना होता है, जो आपकी छोटी साइडें होती हैं उनको तो आप हमेशा प्लस करते हो और जो आपकी बड़ी साइडें होती हैं उनको आप हमेशा माइनस करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास राइट एंगल, जिस कोण की एक भुजा का मान 90 डिग्री हो वह आपका क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये आपके ट्रायंगल है यहाँ पर। अब ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। द 2 एंगल्स ऑफ राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आर एक्यूट। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, जिसको आपका हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो एक्यूट में क्या होगा आपके पास, जो आपका 0 डिग्री से तो आपका बड़ा होगा और 90 डिग्री से आपका क्या होगा, छोटा होगा, उसको आपका क्या कहा जाता है, वो आपका एक्यूट एंगल में आता है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंगल 25 और इसका नाम बताइए कि ये आपका एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा या कौन सा एंगल होगा आपके पास, तो यहाँ आप इसको क्या लिखोगे, एक्यूट एंगल आप इसको लिखोगे। ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ कि 85 का बताइए कौन सा एंगल है आपके पास, तो 85 क्या है आपके पास, 85 हो जाता है आपके पास यहाँ पर एक्यूट एंगल। तो जो एंगल आपका 90 डिग्री से आपका लेस देन 90 डिग्री, जो आपका 90 डिग्री से लेस हो उसको क्या कहा जाता है, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको आपका कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट आ गया आपके पास, फिर आ गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, जो आपको ये बताया था कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का जो होता है। फिर होता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपका किसको कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन, जो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा का जो है एंगल होता है उसको आपका क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल उसको आपका कहा जाता है। जो आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है आपका छोटा होता है, उसको आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर 120 डिग्री ट्रायंगल, तो ये आपका कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल आपका यहाँ पर ये हो जाता है। तो यहाँ पर आपने ऐसे देखना है कि आपका ऑब्ट्यूज क्या होगा, राइट कौन सा होगा और आपका एक्यूट एंगल यहाँ पर कौन सा होता है। फिर है आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल, जो आपका एंगल 2 समकोण से बड़ा किंतु 4 समकोण से छोटा होता है उसको आपका पुनयुक्त जो है कोण कहा जाता है। अब रिफ्लेक्स एंगल में आपके पास आ जाता है कि आपने ये एंगल बनाया इसका,
यहाँ पर आपने एंगल जो है बनाया 60 डिग्री का, यहाँ पर आपने एंगल बनाया 90 डिग्री का, यहाँ पर आपने एंगल क्या बनाया 90 डिग्री का आपने यहाँ पर एंगल बनाया इसका, ये आपका 90 डिग्री का बना यहाँ पर। तो अगर मैं 90 डिग्री का रिफ्लेक्स पूछती हूँ आपसे, तो सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास किसी भी ट्रायंगल का जो है बाहरी जो ये वाला आपका एरिया होता है जो आपका सर्कल में आता है, ये आपका 360 होता है। इसकी जो मेज़रमेंट होती है आपकी 360, और जो त्रिभुज का आपका इंटरनल होता है ये वाला, ये आपका कितना होता है टोटल, ये 180 डिग्री आपका होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आपका ऐसे स्क्वायर की बात करती हूँ, तो स्क्वायर का भी जो सर्कल में आपका एरिया बनता है वो सब का आपका 360 में आता है। तो यहाँ पर जो है बात कर रहे थे हम 90 डिग्री के जो है एंगल की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो ये आपका 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का आपका रिफ्लेक्स क्या होगा, जो आपका टोटल ये आपका 360 आपका बनता है। तो 360 में से आप जब 90 को माइनस करते हो तो ये आपका क्या बन जाता है, इसमें रिफ्लेक्स एंगल आपका बन जाता है। जो आपका 360 में से एंगल जो आपने निकाला है उसका जो बच जाता है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। फिर आपके पास आता है स्ट्रेट एंगल, जो कि आपका होता है 180 डिग्री का। ये जो है आपका स्ट्रेट एंगल होता है, इसको आपका 180 डिग्री का एंगल कहा जाता है। और आगे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जिनका जो है टोटल आपका, जब आप दो एंगल्स को जब आप प्लस करते हो, दो एंगल्स को जब आप प्लस करते हो तो उनका टोटल आपका जब 90 डिग्री आता है तो उनको आपका कोटि पूरक यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। और जिनका टोटल आपका दो कोण को जब आप एंगल को प्लस करते हो और उनका टोटल आपका 180 डिग्री आता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सप्लीमेंट्री संपूरक एंगल कहलाता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सी आपका पहले आता है तो 90 डिग्री आपका पहले आएगा, सप्लीमेंट्री एस आपका बाद में आता है तो 180 डिग्री आपका बाद में आएगा। तो ऐसे आप इनको कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर दिए हुए हैं आपके कि मैंने यहाँ पर एंगल क्या ले लिया, आपके पास 45 डिग्री का मेरे पास एक एंगल है यहाँ पर, और एक एंगल नहीं दिया हुआ है तो और मुझसे पूछा है यहाँ पर कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है आप निकालिए। तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री मैं क्या करूँगी, x = 90 - 45 मैं अगर लेके जाऊँगी तो दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास 45 का ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ कि 30 डिग्री और इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका 90 डिग्री का होता है कि जब आप दो एंगल्स को प्लस करते हो वो आपका 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर x = 90 - 30, तो सेकंड एंगल जो है आपका कितने का होगा 60 डिग्री का। ऐसे ही आपका सप्लीमेंट्री में होता है कि सप्लीमेंट्री में आपको क्या दिया है 122 दिया है आपका 120, इसमें आपने निकालना है इसका दूसरा एंगल। तो यहाँ पर आपका एक अगर 120 दिया है तो आपने 180 में से 120 को माइनस करके आपका x कितना आ जाता है यहाँ पर 60 डिग्री जो है आपका यहाँ x आ जाता है। और ये दोनों ही एंगल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी और सप्लीमेंट्री भी। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है आपका कि टाइप ऑफ ट्रायंगल जो आपका लिखा है, फिर आपका प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनकी, फिर आपका एरिया लिखा है यहाँ पर फॉर्मूला जो निकालते हैं, और फिर आपका पैरामीटर लिखा है। जैसे कि आपका सबसे पहले है यहाँ पर इक्विलेटरल की ऑल साइड्स प्रॉपर्टीज़, विशेषता क्या है इसकी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और फॉर्मूला क्या है इसके एरिया का, आपका एरिया = √3/4 साइड का स्क्वायर, और पैरामीटर क्या होगा आपका 3 मल्टीपल आपका साइड हो जाता है। फिर आपके पास आता है आइसोसेल्स में क्या होगा आपके पास 2 साइड्स आर इक्वल, समद्विबाहु जिसको कहा जाता है, उसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और फॉर्मूला उसका एरिया कैसे निकालते हो आप, एरिया = b/4 मल्टीपल √4a² - b², और पैरामीटर निकालते हो आप ऐसे भी निकाल सकते हो a + b ऐसे, और 2a + b ऐसे भी आप इसको लिखकर निकाल सकते हो। फिर आता है आपके पास स्केलन में क्या होता है आपके पास ऑल साइड्स आर
अनइक्वल स्केलन हो जाता है आपका ऐसे स्केलन, और ऐसे क्या बताया था मैंने आपका सेपरेट। स्केलन की क्या होती हैं, सारी जो लाइन इसकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं इनकी। तो अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, अनइक्वल, इट मीन्स बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर एरिया दिया है इसका, रूट आपका ये वाला इसका एरिया है, और ये इसका आपका पैरामीटर है जब आप तीनों को प्लस करते हो। फिर आपके पास एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं आपके पास, जो आपका 90 डिग्री से लेस देन होता है, 90 डिग्री से जो कम हो आपका वो क्या होगा, एक्यूट होगा। इसका एरिया कैसे निकालते हैं आप एक्यूट एंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और तीनों साइडों को क्या करते हो आप इसकी प्लस कर देते हो। फिर है आपके पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज कौन सा होता है आपके पास, जिसमें आपकी जो है आपका 90 डिग्री से जो है ग्रेटर होता है आपका एंगल, जो 90 डिग्री से आपका ग्रेटर होता है वो आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज आपका एंगल होता है। इसका एरिया भी आप ऐसे निकालते हो और पैरामीटर भी, तीनों जो है साइड्स को आप उसको प्लस करके जो है इनका निकालते हो। फिर आपके पास होता है यहाँ पर राइट एंगल। राइट में क्या जाता है, जो आपका 90 डिग्री का होता है, जिसको एल शेप आपका ट्रायंगल में जो है आपका कहा जाता है, वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। और आपका इसका जो है एरिया निकालते हो आप 1/2 मल्टीपल बेस मल्टीपल हाइट, ऐसे जो है आप इसका एरिया निकालते हो। और पैरामीटर कैसे निकालते हो आप, पैरामीटर इनको प्लस करके निकालते हो। किसी भी जो आपके पास दिया हुआ है कोई भी फिगर होती है, उसका पैरामीटर अगर आप सिंपल फॉर्म में निकालते हो तो पैरामीटर होता है आपका कि जो आपकी साइडें दी हुई होती हैं ये, उन सबको आप जब प्लस करते हो तो आपका वहाँ पर पैरामीटर निकलता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।